बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 28 मार्च 2026 बरोज हफ्ता है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट जो क्लोज हुई है वो $4495 पर आउंस पर, और जो चांदी की मार्केट क्लोज हुई है इंटरनेशनल वो 69.75 पर क्लोज हुई है। प्रॉपर आज मार्केटें खुलना शुरू हुई हैं। वैसे तो ईद के दिनों में लाहौर और कराची का रेट हमें मिलता रहा, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद का रेट फिजिकल नहीं मिला था क्योंकि मार्केटें प्रॉपर आज से खुलना शुरू हुई हैं। लेकिन आज भी मरी रोड जो सबसे बड़ी शाहराह है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, उसमें कुछ जुलूस वगैरह निकल रहा है, तो जिसकी वजह से आज भी कुछ दुकानें बंद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। कुछ दीगर शहरों के रेट पहले देख लेते हैं कि क्या क्या खोलेंगे। पेट्रोल का रेट एक शहर का आया है 4,90,000 रुपया देने का रेट है, और 4,85,000 रुपया इसकी वापसी है। खरीद और फरोख्त में पूरे 5,000 रुपए का गैप रखा गया है। ये कभी 500 हुआ करता था, कभी 1,000 हुआ करता था, फिर 2,000 चलने लग गया। अब क्योंकि फिजिकल रेट आज हफ्ता इतवार इंटरनेशनल मार्केट क्लोज होती है, तो रेट तो आएगा सही मानों में पीर वाले दिन। लेकिन आज भी सूरत हाल इन्होंने चलानी तो है, तो ये रवे का रेट 4,90,000, 4,85,000। एक और शहर का रेट आया है 4,89,000, 4,99,000 रुपया पेट्रोल का रेट है, और 4,99,000 ये पीस का रेट है। और इसमें जो चांदी नजर आ रही है वो 9,400 है लोकल चांदी, और जो PSL वगैरह होती है वो 10,500 है इसमें। तो जनाब एक और शहर का भी रेट हमें मिला है। टाइम है तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं। 4495 इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है, तो इसमें जो पीस का रेट नजर आ रहा है वो 4,94,500 है, वापसी 4,93,500 है। 4,87,500 इन्होंने रवा पेट्रोल तजाबी का रेट रखा है, और वापसी 4,84,500 रुपया हो गई है। इसमें जो रेट नजर आ रहा है चांदी का, वो केजी वाला जो बार होता है वो 9,250 रुपया रेट रखा गया है, और कराची में जो रेट बताया जा रहा है वो 4,97,500 है, ये पीस का रेट बताया जा रहा है। KPK वालों ने 5,05,000 रुपया फी तोला, यानी 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वजन वाला, तो ऊपर 5,08,000 रुपया फी तोला रेट इन्होंने बनाया है। एक और रेट हमें मिला है जो बिल्कुल फ्रेश रेट आया है, उसमें इंटरनेशनल मार्केट नजर आ रही है हमें $4,195 पर आउंस पर, और इसमें जो रेट है जनाब, इसमें पीस का रेट नजर आ रहा है 4,94,000 रुपया, और लोकल रेट नजर आ रहा है 4,88,000 रुपया। पेशावर वालों का रेट नजर आ रहा है 5,08,000 रुपया 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वजन वालों का। कि जहां जैसे ये गोल्ड की मार्केट क्लोज हुई है हमारी $4495-93 पर आउंस पर, तो चांदी की मार्केट 69 पॉइंट कुछ पर क्लोज हुई है। तो चांदी के बारे में यह था कि अगर ये 70 से ऊपर क्लोज हुई तो ये बुलिश है। गोल्ड भी इसी तरह 4500 से ऊपर मार्केट क्लोज हुई तो बुलिश है, तो लिहाजा अब ये बेरिश के सर्कल में आई हुई है, और चांदी की मार्केट भी आई हुई है। तो लिहाजा आज और कल इन्होंने रेट अपनी मर्जी का चलाना है। असल रेट जो होगा वो पीर वाले दिन आएगा, आप लोगों ने उसके मुताबिक चलना है। जल्दबाजी में खरीदारी भी नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त जो लोग फंस जाएंगे ना, फिर वो ज्यादा खराब होंगे। यही होगा ना कि आप लोग मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन फिर घाटा भी नहीं खाएंगे। जो लोग रिस्क लेते हैं, फायदा भी कर लेते हैं, नुकसान भी हो जाता है। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो चलो सोची जा सकती है बात। शॉर्ट टर्म वाले जरा ख्याल से काम करें। बात शुरू करते हैं कि ये वाली जो जंगी सूरत हाल है ईरान, इसराइल और अमेरिका वाली, ये इससे पहले वाले जो क्राइसिस होते थे उससे जरा मुख्तलिफ है। उस वक्त ये होता था कि जैसे ही किसी भी मुल्क में ये वाला मामला चलता था तो गोल्ड और सिल्वर सबसे पहले हाई ले जाता था। इस मरतबा क्या हुआ है कि जो जंग का जो क्राइसिस का मरकज है वो है अरब ममालिक, और अरब ममालिक में पैदा होने वाली चीज है ऑयल, और सबसे ज्यादा मुतासर हुआ ऑयल। ऊपर से उधर से कोई गोला मारता है तब अरबों को लगता है, इधर से ईरान को गोला मारता है तब अरबों को लगता है। अरबों के साथ भी वो मरासियों वाला एक हाल हो गया है। एक हमारे फंक्शन में ये आए मरासी आए, तो वो गपशप करते हुए उन्होंने एक बात सुनाई। उन्होंने कहा जी हम एक फंक्शन में गए, और उस फंक्शन में जब फंक्शन खत्म हुआ तो आखिर में लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने देखा कि एक पार्टी उधर से फायरिंग कर रही है, एक पार्टी इधर से फायरिंग कर रही है, और हम डर के मारे के कहीं हम इस गोलियों के जद में ना आ जाए, हम छुप के कमरे में बैठ गए। ढोल वगैरह भी अपने एक साइड पे लगा दिए, और हम छुप के लेटे हुए थे। कोई एक बंदा फायरिंग करता करता हमारे कमरे में आ गया, और हमने कहा जी पहले तो हम शायद बच जाते, अल्लाह हमें बचा लेता, लेकिन इस बंदे ने तो जनाब लोग इसको मारे हैं, उनको मार रहा है। तो कुछ बोला तो उन्होंने कहा यार साढ़े बंदे मारे, तुझे यहाँ पर रोला पाया। इस वक्त उस मरासियों की तरह गोलियां इनको भी लग रही हैं। तो जनाब सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुतासर है वो अरब ममालिक है, उससे बहुत जो बड़ा मुतासर है वो है खुद अमेरिका। लेकिन जो सबसे ज्यादा शरारती है ना वो प्लीत है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से जंग बंदी हो जाए, बड़ा नुकसान हो रहा है इस ऑयल की वजह से, तो लेकिन क्या है वो प्लीत पीछे से गोला मार डालता है। वो शरारती है, वो नहीं चाहता कि जंग रुके। उसने कहा एक मामा एक बार मेरे नाल हाँ पर बैठा ना, और इसकी मैं गंदा करसा या आप परसा इनार इसकी भी मरवासा। तो बहरहाल ये है कि इस वक्त जंगी सूरत हाल ये है कि अगर जंगबंदी नहीं होती तो जनाब अगले हालात के बड़े बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। तो लिहाजा आप सब भी कोशिश करें कि जिन जिनके पास कैश है, जिनके पास सोना है, अपनी चीज़ों को महफूज रखें, अपने अखराजात को कंट्रोल रखें। और जिस तरीके से कोरोना के हालात आए थे ना, तो लोगों ने अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी थी, और फिर साथ साथ अपने साथ कदमी भी रखी थी, तो मामला चल गए थे। तो इसलिए आने वाले हालात कुछ खतरनाक नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखें। जो कुछ चीज़ है वो अपने हैंड में रखें, कैश है तो अपने पास रखें, गोल्ड है तो अपने पास रखें, ठीक है, ताकि इन इमरजेंसी में किसी में आप यूज़ कर सकें।
तो दोस्तों ये है इंतहाई मुखसर अपडेट। तो साथ साथ अपडेट आती जाएगी तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। दुआ में याद रखा करें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना, बेबहा मरतबा दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबाए किराम पर। बात एक और भी करनी थी।